मैं अब सारी बात नमो उपचार बताऊंगा, केंद्र मैं बनेंगे। सारी बात बताऊंगा। आपके कहने से शिक्षा अब मुफ्त नहीं मोहल्ला मिलती। अब और मोहल्ला आपने क्लिनिक की सुनो, तरह मलिक साहब, मेरी मोहल्ला अरे क्लिनिक मेरी की सुन तरह लो, आप धांधली क्या नहीं सवाल होगी। पूछ रहे, मेरी बात सुन लो। आप जो है यमुना की सफाई की बात कर रहे, गंगा की सफाई की बात हुई थी ना 2014 में। प्रोजेक्ट है, चल हाँ, रहा है। नमामि गंगा करके प्रोजेक्ट बना, मंत्रालय किसे दिया था? उमा भारती बहन को। और मंत्रालय में जाते ही सार उमा भारती बहन ने ये शपथ खाई थी कि जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। हास्य कवि काका कालेलकर का एक दोहा बड़ा प्रचलित है। कहो काका कवि क्यों काँप रहे तुम रिश्वत लेकर, पकड़े गए तो छूट जाना तुम रिश्वत देकर। रिश्वत का बाजार बड़ा गर्म है, इसको ठंडा कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का स्थान 180 देशों में 96 नंबर पर आया है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत और ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। 2023 के मुकाबले भ्रष्टाचार और ज़्यादा पनप रहा है। ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पहले तो भ्रष्टाचार की बात करेंगे और भ्रष्टाचार के बाद फिर एक बात होगी न्यू डील को लेकर। राहुल गांधी का बयान आया है कि चाइना तो ड्रोन बना रहा है, लेकिन भारत किस मार्ट का हुआ है। तो भ्रष्टाचार के मामले में 96 नंबर पर 180 देशों का जो सर्वे है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है मलिक साहब, वो बता रही है कि 180 देशों में 96 नंबर पर भारत है। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और मैं थोड़ा पास्ट में जा रहा, फिलहाल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाई अलग अलग राज्यों में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लग रही है। अब तो जो है दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 2014 में जब पहली बार आई और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने। इसके पीछे भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। मुझे तो आज भी ध्यान है, इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। आप चाहे वो जो है इनका जो है बाबा रामदेव का आंदोलन की बात करो, या फिर उससे पहले आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली, अन्ना हजारे जी के आंदोलन की बात करो, भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे। और जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। देश में एक बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव के बावजूद भी अगर आज भ्रष्टाचार चरम पे है, और ये हम और आप नहीं बोल रहे, ये तो भाई रिपोर्ट बोल रही, चूंकि ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल इंटरनेशनल ये रिपोर्ट है, और डाटा या रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलती। तो कहीं ना कहीं लोग सोचे, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग सोचे कि क्या ये सरकार भी तो आपका ऐसे बेवकूफ नहीं बना रही। भाई मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इस देश में अलग अलग पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन नेता चुनाव जीत जा, पार्टी चुनाव जीत जा, लेकिन हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग कहीं ना कहीं बार बार हार जा। तो अगर इस देश को आगे बढ़ाना, इस देश का डंका विश्व में बजाना, तो यहां पे 143 करोड़ लोगों को जीतना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को कह रहा, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के मुद्दे जीते तभी इस देश का भला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है सब जगह, तो यही और तो क्या जीतना पड़ेगा? नहीं, मैं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही, अलग अलग पार्टी के नेता जीत रहे, जनता तो नहीं जीत रही। अगर जनता जीतती तो आज ये देश भ्रष्टाचार मुक्त होता। तो आपका क्या कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है ये भी भ्रष्टाचार की देन है? नहीं, ये भ्रष्टाचार की देन नहीं, ये कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा, ये तो उसकी देन है। भाई एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या थे? मैं कह रहा भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा था, काला धन मेन मुद्दा था, महंगाई मेन मुद्दा था, गंगा की सफाई मेन मुद्दा था, सम शिक्षा व्यवस्था देश में मेन मुद्दा था, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून मेन मुद्दा था। लेकिन मलिक साहब, अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीती है और उन्होंने ये वादा किया है कि शिक्षा फ्री होगी, निःशुल्क शिक्षा, जमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी, पानी निःशुल्क होगा, बिजली का बिल निःशुल्क होगा, जो बेरोजगार युवक है उनको 8,000 रुपये मिलेंगे, 1700 जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको खत्म करके सबको आवास वंचित कर दिए जाएंगे, 2,000 रुपये 2,100 रुपये महिलाओं को मिलेगा, यात्रा फ्री होगी, और जो आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है परिवार का सदस्य, तो उसकी जो देख रेख है, उसका उपचार वो भी निःशुल्क होगा। तो फिर क्या चाहिए आपको? मेरे दिमाग में एक बात आ रही, कह दूं? बिल्कुल कहो। नहीं, आपसे परमिशन ले नहीं, लूं? बिल्कुल नहीं, कहो, अभिव्यक्ति की आजादी है, सब कुछ कहेंगे एक आप। गाना आया था,
लव के लिए साला कुछ भी करेगा, ध्यान है आपको। हाँ। इस देश में सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे। एक बात बताओ भाई, ये तो वही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। यहाँ में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की मैं बुराई कर रहा या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मैं बोल रहा, मैं तो देश के सामने सच्चाई बता रहा। बताओ ये सच्चाई वही क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके नेता मेरे भी आदर्श रहे, आपके भी आदर्श होंगे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट उनका बड़ा फेमस है, उन्होंने कहा था कि देश की जनता को अगर कुछ मुफ्त में देना तो 3 चीज मुफ्त में दे दो, उन्हें शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो और न्याय दे दो। अगर इसके अलावा आप उन्हें कुछ भी मुफ्त में देंगे तो आप जनता को अपाहिज करेंगे और देश को आप कमजोर करेंगे। तो शिक्षा मुफ्त तो मिल रही है मलिक साहब, स्वास्थ्य मुफ्त तो मिल रहा है। हाँ, अब नमो मंदिर बनेंगे, हाँ, नहीं मैं अब सारी बात नमो बताऊं- उपचार केंद्र मैं बनेंगे। सारी बात बताऊंगा। आपके कहने से शिक्षा अब मुफ्त मोहल्ला नहीं मिल रही। अब मोहल्ला और क्लिनिक आपने की सुनो, तरह मलिक साहब, मेरी मोहल्ला अरे क्लिनिक मेरी की सुन तरह लो, धांधली क्या नहीं सवाल होगी। आप पूछ रहे, मेरी बात सुन लो। आप जो है यमुना की सफाई की बात कर रहे, गंगा की सफाई की बात हुई थी ना 2014 में। प्रोजेक्ट है, चल हाँ, रहा है। नमामि गंगा करके प्रोजेक्ट बना, मंत्रालय किसे दिया था? उमा भारती बहन को। और मंत्रालय में जाते ही सार उमा भारती बहन ने ये शपथ खाई थी कि अगर गंगा निर्मल एवं पवित्र ना हुई तो इसी में कूद के जान दे दूंगी। है आपको ध्यान? कहाँ है बहन? पता करो ना बहन का कहाँ है। अभी सफाई जारी है, नहीं, समय लगेगा नहीं, मलिक साहब। हाँ, चले जाओ, वहाँ महाकुंभ चल रहा, डुबकी लगा के आओ। अरे भाई, जनता को सोचना पड़ेगा अपने बारे में। योगी जी ने डुबकी लगाई, अडानी जी ने डुबकी लगाई, अंबानी जी ने डुबकी लगाई, किसी को तो कोई बीमारी नहीं हुई। गंगा का जल साफ है, तभी तो सब लोग अच्छे अच्छे घूम रहे हैं घर पे अपने। आप जैसे युवा पत्रकार इस बात को कह रहे गंगा का जल साफ है, आप कह रहे इस बात को। अरे श्रीमान जी आप देखो, वो तो डुबकी लगाने लायक का, उसमें तो जो है, अगर मैं कुछ कहूंगा फिर मुझे देशद्रोही बता लेंगे, पाकिस्तान नहीं, देशद्रोही नहीं, नहीं नहीं, नहीं भाई, इस देश में अगर कोई सच्ची बात करता है तो उसे तो देशद्रोही बता दे। देखिए, गंगा में डुबकी लगाना अपने आप में एक आस्था का विषय है, लेकिन आप लोगों से खिलवाड़ करोगे, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करोगे, आप धर्म को राजनीति में लेकर आओगे और असली मुद्दों को आप पीछे हटाओगे और देश की जनता का आप बेवकूफ बनाओगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डुबकी लगा कर आए, वो तो बीमार नहीं पड़े, विदेश में घूम रहे हैं, देख लीजिए। नहीं, मैं कह रहा भाई, उसमें कोई भी डुबकी लगाओ, उसमें आप भी डुबकी लगाओ, हम भी लगावे, उसमें प्रधानमंत्री जी भी डुबकी लगावे, लेकिन इसका राजनीतिकरण क्यों? अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा। जिस दिन हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को यह बात समझ आएगी तो ये देश, मोदी जी तो पता नहीं सच्चू में कहे जुट्टू में कहेगी ये देश विकसित बना देंगे, ये देश विकसित बन जाएगा। ध्यान रखिए, ये देश मोदी जी के कहने से विकसित नहीं बनेगा। इस देश को विकसित बनाने वाले हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग होंगे। और जब तक इस देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात नहीं होगी, फिर मैं असली मुद्दों पर आ रहा, शिक्षा की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य की बात नहीं होगी, खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं होगी, बढ़ती जनसंख्या की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, दलितों की बात नहीं होगी, वंचितों की जब तक बात नहीं होगी, तब तक ये देश के नेता ऐसे ही बेवकूफ बनाता है। तो मलिक साहब, नमो आरोग्य मंदिर से आपको दिक्कत क्या है? क्या उसमें उपचार नहीं होगा, मुफ्त स्वास्थ्य नहीं मिलेगा? अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज सही नहीं हो पा रहा था, अब नमो उपचार मंदिर बन गए, नमो आरोग्य मंदिर बनेंगे, वहां पे भी तो उपचार होगा। नहीं, एक बात बताओ मुझे, क्या दिक्कत है आपको? ये पहले नहीं दिख रहा? अरे आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपके तो बराबर में है, दिल्ली एम्स में जाओ ना, सफदरजंग में जाओ ना, कितने वहां पे पद खाली है, कितने डॉक्टरों के पद खाली है। वो तो कांग्रेस की देन है, एम्स और ये सफदरजंग। हाँ, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने तो आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं मोदी जी पे? नहीं, कांग्रेस, अच्छा, या कांग्रेस की देन है, आप भी ऐसी बात करेंगे? कांग्रेस ने बनाए ये सारे के सारे। हाँ, तो कांग्रेस ने बनाए तो गरीब का बच्चा। आप इल्जाम मोदी जी पे क्यों लगा रहे हैं भाई साहब? नहीं, इल्जाम तो आप लगा रहे हैं, मैं तो आपके जो है क्वेश्चन का आंसर दे रहा। आप एक बात बताओ, गरीब के बच्चे पढ़े थे, डॉक्टर बने थे, इंजीनियर बने थे, इन्होंने गरीबों के हाथ से किताब छीन ली, फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर, भूल गए देश में नीट के पेपर बिखरे 40-40 लाख रुपए में। तो पेपर लीक का भी दोष मोदी जी पे जाएगा भाई साहब? क्यों भाई, एक बात बताओ, जब सरकार मोदी जी की है और राज्य में योगी जी की है, तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे दोष जागा? क्या पेपर लीक तो अफगानिस्तान बिहार में के- हुआ। नहीं, अच्छा, पेपर लीक बिहार में, नीट का पेपर किसके अंडर में? ये सारे के सारे संस्थान किसके अंडर में? आप श्रीमान जी क्या बात कर रहे हैं? मोदी भक्ति की आप बात कर रहे हैं और मैं भी आपकी भक्ति में चूर हूं, ऐसा संभव है क्या? मोदी देश ना, के ना। प्रधानमंत्री नहीं, हैं नहीं, भाई मोदी- साहब। नहीं, तो मैं मना कर रहा कि मोदी मलिक साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं, हैं मोदी जी। तो मुझे नहीं पता क्या मोदी जी? एक बात बताओ, अगर मोदी जी कोई अच्छा काम कर रही है, भाई आप मोदी जी की तारीफ करो, आप मुझे कहोगे मैं मोदी जी के क्या अच्छे काम है, मैं 10 काम गिनवाऊंगा। लेकिन अगर मोदी जी कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका विरोध कौन करेगा देश में?
क्या हम विरोध- मोदी जी का गुणगान करने के लिए मलिक है? साहब मोदी जी का विरोध कर रहे थे कि ट्रंप ने नहीं बुलाया, ट्रंप ने नहीं बुलाया। आज तो ट्रंप ने गले लगा लिया, अब क्या कहोगे? अच्छा वो जहाज नहीं देखा, हाथ तुम्हें हथकड़ी पहना के भेज दिया, दूसरा जहाज तैयार है। शर्म नहीं आती अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही? अरे आपका तो 56 इंच का सीना है, आपका तो डंका जो है विश्व में बज रहा। आप तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे, उसमें मध्यस्थता कर रहे। शर्म नहीं आती? वे आपके नागरिक नहीं थे है 104 जो लोग भेजे। मुजफ्फरनगर का भी एक भाई था, मैं मिला उस मुजफ्फरनगर के भाई से। आप जाना, आप बात करना किस तरीके की यातनाएं उन्हें याद वहां पे दी गई और किस तरीके से का। अरे उनको हथकड़ी लगा के आप भेजेंगे, उनको आप जानवरों की तरीके से जो है ट्रीट करेंगे? तो मलिक साहब जब अवैध तरीके से कोई विदेश में जाएगा तो फिर उसके साथ क्या होगा? नहीं बिल्कुल, चलो मैं आपकी बात से सहमत हूं। दूसरे देश के भी भेजे, उन्होंने देखो क्या हाल करा। छोटा सा देश है, नाम नहीं लेना चाहता, फिर कहेंगे वह मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। अरे मैं तो मैक्सिको। नहीं, मैक्सिको वालों ने क्या करा? क्यों भाई मारे वाले नहीं कर सकते? मारे वाले नहीं कर सकते क्या? जब इनका डंका विश्व में बज रहा, श्रीमान जी हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, वो खाने इसलिए के नहीं कुछ है। करा क्योंकि मोदी जी हैं मित्र, और मित्र होता है अपने घर के जैसा। हाँ। तो अपने घर के लोगों को उन्होंने हथकड़ी बांध दी, बाकी मैक्सिको कोलंबिया उनसे इतने अच्छे संबंध नहीं, तो उन्होंने ऐसे भेज दिया। नहीं तो फिर कहाँ का डंका बज रहा, आप बताओ ना, मोदी जी का कहाँ डंका बज रहा? देखो कैसे गले लगाया ट्रंप ने। भाई एक बात बताओ, मैं फिर कह रहा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ है। अरे अभी तो और आवेंगे, अभी तो और लाइन में लग रहे हैं, उन्हें रोक लो। श्रीमान जी मेरी आप जैसे युवा पत्रकार से भी ये निवेदन है, अगर आप भी इस तरीके की बात करेंगे, अगर आप भी मोदी जी के गुणगान करने लगेंगे, क्यों भाई कैसे काम चलेगा? हम मैं देश ये के कह खिलाफ रहा- भी तो नहीं जा मैं ये सकते। कह रहा नहीं, क्यों नहीं जा सकते? आप लोकतंत्र जिंदा है हिंदुस्तान में, हम जैसे लोग भी है। भाई आप एक बात बताओ, अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे उनकी तारीफ करो, लेकिन अगर मोदी जी कोई बुरा काम कर रहे हैं उनका विरोध भी तो करो। अगर विरोध नहीं करेंगे तो वे फिर अच्छा काम कैसे करेंगे? आप एक बात बताओ, चलो मोदी जी ने धारा 370-35 से हटाई, ठीक। मैं सपोर्ट कर रहा। मोदी जी ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जेब से नहीं बना, यूं सारा कर्जा ले लिया, पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हिंदुस्तान में। अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है उस पर कितने लाख का कर्जा है, पर कोई बात नहीं भाई, अच्छा काम करा, आप मोदी जी की तारीफ करो। चलो भाई सभ्यता संस्कृति को बढ़ा रहे, आप मोदी जी की तारीफ करो। लेकिन भाई अगर मोदी जी गलत काम कर रहे, अगर देश का युवा परेशान, देश का किसान परेशान, देश का मजदूर परेशान, देश में महंगाई चरम पे, देश में भ्रष्टाचारी चरम पे है, ये तो फिर आप विरोध क्यों नहीं कर सकते? और 40 करोड़ लोगों को जो आस्था की डुबकी लगवा दी, शांत तरीके से सब लोग नहा के आ गए, वो उसका कुछ नहीं। पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपके डाटा को सही कर दूं, 40 करोड़ नहीं, अब 50 करोड़ वो संख्या बढ़ गई। बढ़ गई, दिन पे दिन और बढ़ती सुनो, पूरे इतिहास में आज तक इतना बड़ा कोई पर्व नहीं। लेकिन मुझे एक बात बता दो भाई, उसमें आस्था की डुबकी तो लगवा दी, लेकिन उसमें हो क्या रहा? वैसे तो आप आस्था की डुबकी लगवाओ और आप उसमें खर्च ना हो रहा सरकार का पैसा। नहीं सरकार सबका पैसा उसमें खर्च कर रही है, अपना पैसा, और सबकी डुबकी का इंतजाम कर रही और है। मैं ये तो- क्या कम और बात मैं समझ तो रहे हो? आपसे अगली बात कह रहा हूं, सरकार का पैसा नहीं हो तो हमारी और आपकी जेब का पैसा है। भाई सरकार के पास में कोई पैसे बनाने की मशीन है क्या? मशीन है क्या? आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, आरबीआई में लगी हुई है मशीन। हाय हाय, हाँ आप भी ले उसमें से छपवा के। अरे श्रीमान जी ये हमारी आपकी जेब का पैसा है, हमारे से ही लुट्टा जा रहा है, हमारे ऊपर ही जो है उसे खर्च करा जा रहा। मैं तो ये कह रहा इस पैसे को आप शिक्षा पे क्यों नहीं खर्च करते? इस पैसे को आज आप स्वास्थ्य पे खर्च क्यों नहीं करते? इस पैसे को आप अच्छे पर्यावरण को लेकर खर्च क्यों नहीं करते? इस पैसे को आप बेरोजगारी दूर करने के लिए खर्च क्यों नहीं तो कर मलिक सकते? साहब बता तो रहा हूँ कि पर्यावरण शुद्ध करने के लिए अभी जो है मोदी जी ने कहा कि अब जमुना की सफाई शुरू होगी, जमुना का पानी साफ हो जाएगा। और मैं शिक्षा की बात करो, स्कूलों की फीस माफ हो जाएगी। स्वास्थ्य की बात करो तो नमो आरोग्य केंद्र बनेंगे, जगह जगह नमो आरोग्य मंदिर बनेंगे। अरे श्रीमान जी मैं भी तो आपको यही कह रहा कि ऐसे वादे पहले भी तो हुए। गंगा साफ होगी क्या? गरीब का बच्चा पढ़ रहा क्या? गरीब को इलाज मिल रहा क्या? आप पहली तो बात करते नहीं, ये नए नए वादे करू जाएंगे, नए नए वादों में जो है आपको लपेटू जाएंगे और आप लिपटते जाएंगे, और आप जैसे युवा पत्रकार भी इनका समर्थन करेंगे। भाई नाश है, अगर ऐसा है तो नाश है। हम तो घोषणा पत्र पढ़ने के बाद कर रहे हैं, ये सारी बात घोषणा पत्र में लिखा मोदी जी ने। अब नोट कर लियो, मिल जाएगा 8,000 रुपये महंगाई भत्ता, 2,500 रुपये। अरे मैं तो नहीं कह रहा इसके देश को भाई देखिए मेरी बात सुनो, ये वही मोदी जी है जिन्होंने 10 साल पहले एक रैली में ये कहा था कि भाई फ्री की रेवड़ी बांट रहे, फ्री की रेवड़ी बांट रहे। अब जनता को ये बात समझ नहीं आ रही। मैं फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कह रहा कि अगर आपको कुछ मुफ्त में देना तो इस जनता को शिक्षा मुफ्त में दे दो, इस जनता को आप स्वास्थ्य मुफ्त में दे दो, और इस जनता को आप न्याय मुफ्त में दे दो। शिक्षा है नहीं, न्याय है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, और आप इन्हें 5 लीटर तेल दे दो,
5 किलो अनाज दे दो और इधर उधर की घोषणाएं कर दो, तो देखो तुम तो जनता का नाश कर रही है, तुम जनता का नाश कर रहे। युद्ध चलने का नहीं, जनता समझेगी और एक दिन ये आपके नाश का कारण बनेगा। ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल हृदय से इस बात को कह रहा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। जनता का सत्यानाश होगा या जनता का नुकसान होगा, लेकिन जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में चुन लिया है। अब ये वादे कितने पूरे होते हैं या वादे फिर हवा हवाई हो जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या कुलदीप मलिक, जो कि समाजसेवी हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी बातों में कुछ जान है या फिर उनकी बातें भी हवा हवाई हैं।